बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत कल मिल गई। ये जमानत की खबर शाहरुख खान के परिवार के लिए खुशियां लेकर आई, लेकिन आर्यन की रिहाई के लिए अभी परिवार का इंतजार खत्म नहीं हुआ। और दूसरी ओर इस केस में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की जंग का एक नया एपिसोड आज रिलीज हुआ। नवाब मलिक ने क्रूज पर रेड की रात जिस दाढ़ी वाले शख्स की मिस्ट्री का जिक्र 2 दिन पहले किया था, आज खुद नवाब मलिक ने ही उस मिस्ट्री मैन के नाम का खुलासा कर दिया और समीर वानखेड़े पर आरोपों का एक और हमला बोल दिया। इसके बाद समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। पिछले 27 दिन में ये केस अब एक लंबा टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। 2 अक्टूबर की रात जो शख्स बाहें पकड़कर आर्यन खान को लाया था, वही शख्स अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। धोखाधड़ी के आरोप में किरण गोसावी अब पुलिस के शिकंजे में है। वहीं आर्यन खान आज ही जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से रिहाई एक दिन के लिए टल गई है। और शाहरुख खान को भरोसा था कि आर्यन आज ही घर पहुंच जाएंगे, इसीलिए घर मन्नत को भी सजा दिया गया। लेकिन अब आर्यन की रिहाई कल के लिए टल गई है। आर्यन की रिहाई और गोसावी की गिरफ्तारी के बीच अब समीर वानखेड़े और एनसीबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ नवाब मलिक के भी कई दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कौन सच्चा, कौन झूठा, यह समझने के लिए मास्टर स्ट्रोक की इस स्टोरी में देखिए आर्यन केस के हर किरदार का लाई डिटेक्टर टेस्ट। परिस्थितियां पूरी तरह से कल बदल गई। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। क्या ड्रग्स केस में फंस गए समीर वानखेड़े? जो एक शपथ लेते हैं हम कि हम किसी की भी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं करेंगे, जो उन्होंने तोड़ दी है, तो मुझे बताइए कि ये उनका मंत्री पद फिर किस काम का रहा? ज्यादा से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। लगता है ये पूरी सोची समझी साजिश है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो चाहते हैं कि समीर जी उस कुर्सी से हट जाए। शायद इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका ड्रग का कारोबार सफर हो रहा है। क्या अपने ही जाल में उलझ गए नवाब मलिक? क्या कहानी में अभी और भी है ट्विस्ट? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर्यन ड्रग्स के जो हर दिन एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी की तरह आगे बढ़ रहा था, हर दिन इसमें एक नए किरदार और नई कहानी की एंट्री हो रही थी। अब इसने एक रोमांचित क्रिकेट मैच की शक्ल ले ली थी, जिसमें बाजी कब कहां पलट जाए ये कहना मुश्किल था। कभी नवाब मलिक के अटैक जोरदार लग रहे थे, तो कभी समीर वानखेड़े का डिफेंस। अब सवाल यह है कि इस खेल में शिकारी कौन है और शिकार कौन बन रहा है। जिस ड्रग्स केस में अब तक सस्पेंस और मिस्ट्री का खेल चल रहा था, आर्यन की जमानत के बाद उसमें रोमांच की एंट्री हो गई है, क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने हमलों की धार जरा भी कमजोर नहीं की है। अब ताजा हमला उन्होंने क्रूज पार्टी में शामिल उस दाढ़ी वाले शख्स के बारे में किया है, जिसका नाम उन्होंने 2 दिन पहले लिया था। कि दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है, और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों का ये ताजा एपिसोड है। वो ऐसे और भी बहुत से दावे कर चुके हैं, लेकिन नवाब मलिक के जोरदार हमले पर समीर वानखेड़े का डिफेंस भी कम दमदार नहीं है।
सर काशिफ खान को आप जानते हैं कैसे आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि काशिफ खान आपके संबंध है इसलिए उनको छोड़ा गया है? आराम से हाँ बोलिए। काशिफ खान को आप जानते हैं कि आप पे आरोप लगाया महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बोल रहे कि वो थे ड्रग्स क्रूज पार्टी में और आपने छोड़ और उनको जानबूझ के छोड़ा गया? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, थैंक यू। ओके। नवाब मलिक के दावों से कभी समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ती नजर आती है, तो कभी समीर वानखेड़े के जवाब से ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त नवाब मलिक के लिए मुश्किल भरा होगा, क्योंकि नवाब मलिक के बहुत से दावे सवालों के घेरे में हैं। ताजा आरोप काशिफ पर लगा है, जो फैशन टीवी के इंडिया हेड हैं। नवाब मलिक का जवाब देने वो खुद सामने आए हैं। Honorable Minister Shri Nawab Malik ji, he is very misled, misinformed. I think he has all wrong information. मैं ना समीर वानखेड़े को जानता हूँ, ना मैंने उनको कभी जिंदगी, हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए ही नहीं। जितना भी फूड बेवरेज खाना और बेवरेजेस लिए हैं उसका भी मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से भरा हूँ, विद ड्यूली टैक्सेस पेड, एंड आई हैव ऑल द बिल्स एंड ऑल द इनवॉइसेस एज मी बीइंग द कस्टमर एंड द क्लाइंट टू दिस क्रूज शिप। काशिफ के सामने आने के बाद ड्रग्स केस में दाढ़ी वाली मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उन पर सवाल भी उठते हैं, और ये सवाल एनसीबी के अफसर उठा रहे हैं। जैसे कि नवाब मलिक जब ये सवाल पूछते हैं कि काशिफ वानखेड़े का दोस्त है इसलिए क्रूज पर नहीं पकड़े गए, तो एनसीबी उनसे पूछती है नवाब मलिक दोनों की दोस्ती का सबूत दे और बातचीत का भी कॉल रिकॉर्ड दें। नवाब मलिक जब काशिफ पर आरोप लगाते हैं कि वो सेक्स रैकेट और पोर्नोग्राफी का धंधा करते हैं, तो एनसीबी उनसे सवाल पूछती है मुंबई पुलिस काशिफ पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। वैसे ही नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि काशिफ ने क्रूज पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो उस पर एनसीबी का सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी काशिफ से पूछताछ क्यों नहीं करती। काशिफ को लेकर नवाब मलिक के आरोपों पर भले ही सवाल उठे, लेकिन काशिफ का एंगल आने पर एनसीबी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गंभीर हैं। जिसने पार्टी ये अरेंज की है, क्या उसको एनसीबी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया था क्या नहीं बुलाया था, इंट्रोगेट किया क्या नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जिसने ये पूरी पार्टी आयोजित की थी, क्या उसके ये नॉलेज में था कि इसमें ड्रग्स लेने वाले हैं या सप्लाई करने वाले हैं, क्या उनकी इसकी जानकारी थी। नंबर 3, किस आधार पर जो ऑर्गेनाइजर था उसने ये सभी लोगों को कौन से कारण देके बुलाया था। इसकी छानबीन ब्यूरो ने उस वक्त की क्या बाद में की, इसे हमें पता नहीं, लेकिन ये बड़ा एक संगीन आरोप मंत्री महोदय ने किया है। मुझे लगता है कि ब्यूरो ने भी इसकी छानबीन करना जरूरी था। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों की लिस्ट लंबी है। उन्होंने वानखेड़े के मजहब से लेकर जाति तक पर सवाल खड़े किए, उन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद वानखेड़े अब जांच के घेरे में है। अब सवाल ये है कि आर्यन ड्रग्स केस किसके गले की फांस बनने वाला है। सवाल इसलिए कि नवाब मलिक के बहुत से आरोप सबूतों की कसौटी पर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे भी कई आरोप लगाए हैं जिसे समीर वानखेड़े की दलील खारिज नहीं कर पाती। शुरुआत से ही ऐसे बहुत से आरोप और दलीलें हैं जिन्हें एक एक कर समझने की जरूरत है। जैसे नवाब मलिक का ये दावा कि समीर वानखेड़े का परिवार मुसलमान है, जिस पर सवाल ये उठता है कि धर्मांतरण का दस्तावेज उन्होंने क्यों नहीं दिखाया। उसी तरह वानखेड़े परिवार का ये दावा कि पूरा परिवार जन्म से हिंदू है, इस पर यह सवाल उठता है कि निकाहनामा कैसे बना और उसमें दाऊद नाम क्यों लिखा। उसी तरह नवाब मलिक का ये दावा कि उगाही के लिए समीर वानखेड़े ने मालदीव और दुबई की यात्राएं की, इस दावे पर सवाल उठता है कि दुबई यात्रा का सबूत कहाँ है। ऐसे ही जब समीर वानखेड़े ये दावा करते हैं कि वो मालदीव गए पर दुबई नहीं गए, उस पर सवाल उठता है कि मालदीव यात्रा की डिटेल्स क्या हैं। उसी तरह नवाब मलिक का ये दावा कि आर्यन केस में रेड फर्जी थी, उस पर सवाल ये उठता है कि फर्जी रेड में गांजा कैसे मिला। समीर वानखेड़े दावा करते हैं कि रेड पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, इस पर सवाल ये उठता है कि रेड में गोसावी और मनीष भानुशाली क्यों थे। आर्यन का केस ऐसे ही सवालों, सबूतों और दावों के अनगिनत पेच में उलझ चुका है और मुंबई में एनसीबी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ।
इसलिए एनसीबी पर उठ रही उंगलियों की तादाद बढ़ती जा रही है। एनसीबी का जो भी चल रहा है केस, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो एक लीगल एंगल कम और पर्सनल वेंडेटा ज्यादा लग रहा है। एनसीबी की जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है और जो भी दलीलें रखी गई है उनकी तरफ से कोर्ट्स में, मैजिस्ट्रेट हो या सेशन हो या हाई कोर्ट हो, वो सारी इन्वेस्टिगेशन से तो मैच नहीं करती और लीगली कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। आर्यन केस को लेकर एनसीबी और समीर वानखेड़े पर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह इस केस में सामने आए बहुत से किरदार हैं। साथ ही पूरे केस को समीर वानखेड़े ने जिस तरह हैंडल किया है, वो भी एनसीबी को कमजोर पिच पर खड़ा कर देता है। क्योंकि एनसीबी ने जिस किरण गोसावी को गवाह बनाया, वो धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे जा चुका है। गवाहों के कागज पर भी गोसावी के 2 पते लिखे। इस केस में दूसरा गवाह बीजेपी नेता मनीष भानुशाली की एनसीबी दफ्तर में मौजूदगी सवालों के घेरे में है। गोसावी और भानुशाली आरोपियों को किस हैसियत से पकड़ कर ले जा रहे थे, एनसीबी ने इसका भी जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा एनसीबी पर गवाहों के सादे कागज पर दस्तखत का भी आरोप है और एनसीबी के ही एक और गवाह प्रभाकर सैल ने वसूली का भी आरोप लगा दिया है। जो वेल नोन फेसेस हैं, उनको ज्यादा इनका सहन करना पड़ता है, बेफूनिंग, डिमीनिंग। वो ये बिल्कुल डेमोनाइज करना शुरू कर देते हैं किसी को। अभी चार्जशीट हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और ऐसा शो किया जाता है मीडिया में जैसे कि ये दे आर द वर्स्ट क्रिमिनल्स। कई जांच एजेंसी ने कई फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को बुलाया, लेकिन जो सवाल वो पूछते थे वो मीडिया में कैसे आते थे? इसका मतलब ये है कि जब इंक्वायरी इंट्रोगेशन होता है तो बाहर लीक हो जाता है। इसका मतलब आप जांच में सीरियस नहीं है। आर्यन केस में चौतरफा आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े की जांच एनसीबी का ही विजिलेंस विभाग कर रहा है और अब इस मामले की जांच एनसीबी से लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि जांच के दौरान एनसीबी को पता चला है कि इस मामले के तार इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हो सकते हैं और ये बात एनसीबी ने कोर्ट के सामने भी कही है। लिहाजा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस मामले की जांच एनआईए को देने के आदेश देगी। तो ये आर्यन केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स का विश्लेषण आपने देखा। अच्छा, गुरुवार को जमानत मिल गई आर्यन खान को, बावजूद इसके आज भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब उनकी रिहाई कल यानी शनिवार तक के लिए टल गई है। शाहरुख खान ने हालांकि आज ही आर्यन खान को जेल से बाहर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनकी दोस्त जूही चावला अदालत पहुंची, लेकिन इसके बावजूद आर्यन खान को जेल से बाहर नहीं लाया जा सका। तो अब सवाल यह है कि जमानत मिल जाने के बावजूद आर्यन खान की रिहाई में पेच कहां फंसा है? ये जश्न की तैयारी शाहरुख खान के घर मन्नत की है, जहां आर्यन खान 27 दिन बाद जेल से रिहा होकर आने वाले थे। लेकिन कागजी फेर और कानूनी पेंच ने इस इंतजार को एक दिन और बढ़ा दिया। कि जेल अथॉरिटीज का भी टाइमिंग होता है रिलीज करने का, तो वो टाइम तो लैप्स हो चुका है, तो अभी जो भी हो कल ही होगा मॉर्निंग में। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाहरुख खान की लीगल टीम ने आर्यन को आज ही सलाखों से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसके लिए शाहरुख को जूही चावला की भी मदद लेनी पड़ी और वो जमानत देने अदालत पहुंची। दरअसल जूही चावला का घर मालाबार हिल्स में है और सेशंस कोर्ट उनके घर से करीब है। जमानत से जुड़ी कार्रवाई में देरी ना हो, इसलिए शाहरुख खान ने जूही चावला की मदद ली। कागजी कार्रवाई में देरी से बचने के लिए जूही चावला से मदद ली गई, लेकिन इसके बावजूद रिलीज ऑर्डर वक्त पर जेल नहीं पहुंच सका। बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ। अदालत से जमानत मिलने के बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसे पूरा करने के बाद ही कैदी जेल से बाहर निकलता है। पहले तो जमानत देने के बाद हाईकोर्ट बेल बॉन्ड देता है। बेल बॉन्ड सेशंस कोर्ट भेजा जाता है। सेशंस कोर्ट में कागजी कार्रवाई पूरी होती है। कागजी कार्रवाई के बाद सेशंस कोर्ट रिलीज ऑर्डर देता है। रिलीज ऑर्डर कैदी के घर वाले जेल लेकर जाते हैं। रिलीज ऑर्डर जेल पहुंचने पर ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो पाती है। जेल नियमों के मुताबिक
हर जेल के बाहर एक रिलीज ऑर्डर डिब्बा होता है जो दिन में 4 बार खुलता है। आखिरी बार ये शाम 5 बजे खुलता है। इस वक्त तक जितने रिलीज ऑर्डर आ जाते हैं उन कैदियों की रिहाई हो जाती है, वरना फिर सबको सुबह तक का इंतजार करना होता है। गुरुवार को जमानत मिलने के बाद भी आर्यन खान जैसे हाई प्रोफाइल कैदी को सलाखों से बाहर आने में 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। जमानत के बाद होने वाली इस लंबी प्रक्रिया पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इस साल के सितंबर महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने का निर्देश दिया था, जिसमें रिलीज ऑर्डर की ई-कॉपी भी भेजना शामिल था, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक लागू नहीं हो सकी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।